मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम हो रखे रेडी कहाँ जाने के लिए, जहाँ पिछले 9 महीने से हमेशा ही जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो आज मेरा 9 मंथ का चेकअप है। वैसे उन्होंने 1 हफ्ते पहले बुलाया था बट हम नहीं गए, तो आज जा रहे हैं। कियारा देख, हाय कर दो। वो धूप लग रही है, इस साइड धूप है ना, इस वजह से। तो मैंने और कियारा ने मैचिंग पहना हुआ है। देख, ऐसा करो, हाय इधर मम्मा को देख, चलो हाय कर इधर करो। तो बस वेट कर रहे हैं बस का, उंगली पकड़ो कि बस आ जाए, फिर बैठे हम उसमें। जाओगे और आज भी एनएसटी होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो राज को कुछ और काम है, वो तो वहीं से चले जाएंगे और मैं और कियारा फिर अकेले ही इधर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए फिर आज मैं कियारा का स्ट्रोलर भी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि स्ट्रोलर को रखना फिर लेना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है अकेले इस टाइम पे। वैसे तो मैं कर लेती थी बट इस टाइम पे, तो इसलिए कियारा को आज पैदल ही ले जा रहे हैं। उनका कोई नहीं, मैं आ जाऊँगी, आप निकल जाना उधर। राज कह रहे थे कि तुम भी चलना साथ में, बट मेरा मन नहीं है क्योंकि सुबह सुबह उठने से वैसे ही आधा मूड तो ख़राब हो ही जाता है। मैं कहा घर आ जाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, आप चले जाना अपने काम करने। तो दिखाती हूँ फिर आपको आगे। Came all this way to see you. हम निकल गए हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में काम निपट गया है। ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बैंक की बिल्डिंग है। और अभी किसी काम से हम जा रहे हैं, देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बस 1 बजे तक का ही टाइम है। उसके बाद फिर बच्चों के लिए लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 1 बजे के बाद हम बच्चों को लेकर नहीं जा सकते हैं, इसलिए तो देखते हैं 1 बजे तक अगर काम निपट गया तो फिर ठीक है। ये दोनों बैंक की बिल्डिंग है, अलग अलग बैंक है ये। और कियारा और राज जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं। मैं पीछे पीछे जाती रहती हूँ इनके पीछे, और ये आगे निकल जाते हैं। ये देखिए, तो हॉस्पिटल से हम घर आ गए हैं। क्या कर रहे हो? तो आज हॉस्पिटल में तो क्या दिखाना था आपको, बार बार एक ही वीडियो हो जाता है। तो बस घर आए हैं हम, और बाहर वैसे कुछ काम भी था बट वो काम भी नहीं हो पाया हमारा। और इस बार दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दे रखी हैं उन्होंने, क्योंकि कियारा के टाइम पे भी मेरी सिर्फ 2 ही मेडिसिन चली थी यहाँ, एक आयरन की और एक कैल्शियम की। और अभी तक भी वही चल रही थी। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कियारा के टाइम पे डॉक्टर था तो मैं उसी की अपॉइंटमेंट लेती हूँ। बट जब 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है तो ये हर वीक बुलाते हैं, और हर वीक उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था हमें। तो वैसे तो उन्होंने मुझे 1 वीक में बुलाया था, बट फिर मैंने यही सोचा था कि शायद नेक्स्ट वीक वो डॉक्टर मिल जाए हमें, बट वो नहीं मिला। तो फिर डर भी लग रहा था कि कहीं डॉक्टर डांटे ना कि वीक में बुला रहे हो और आप मतलब 2 हफ्ते में आ रहे हो। तो इस वजह से मैं मतलब चली गई थी। तो अब नया डॉक्टर था, उसने मुझे बहुत सारी दवाई दी। अब मतलब मुझे थी रिक्वायरमेंट इन दवाइयों की, क्योंकि मैं तो राज को कह रही थी कि अगर वो डॉक्टर होता तो शायद वो इतनी दवाइयाँ नहीं देते। बट राज कह रहे कि अगर बॉडी को ज़रूरत होगी तो वो भी ऐसे ही करते। तो बहुत सारी दवाई दिए, और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इतनी सारी दवाइयाँ मैं खाऊंगी कब। तो एक तो ये दिया इसने, तो इसको पानी में है मैग्नीशियम की। तो इसे पानी में मतलब वो इतना गोल सा है, वो उसे मिलाना होता है, जैसे फिर ऐसा झाग सारा इनो जैसा टेस्ट है उसका। ये तो वॉमिट की मेरी चली रही है। ये हो गया उसका क्या बोलते थे, आयरन की और कैल्शियम की। और विटामिन D3 तो उन्होंने मुझे पहले ही दे दी थी, मेरे पहले वाले डॉक्टर ने ही, क्योंकि वो तो शायद इसलिए भी दी होगी क्योंकि कियारा गर्मियों में हुई थी और अभी सर्दियां हैं तो शायद मतलब धूप वगैरह कम ही आती है, तो इसलिए भी विटामिन D3 का दिया होगा। तो इस वजह से
तो बाकी 2 दवाइयाँ उन्होंने इस तरह से दी है क्योंकि उसने मेरे को जैसे देखा उसने कि अभी टाइम है मतलब मेरी डिलीवरी को 21 तारीख की डिलीवरी डेट है, तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग बच्चे का जो वेट है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी तो उस हिसाब से है नहीं कि जैसे कि हाँ मतलब 3 किलो से ऊपर का बच्चा या 4 किलो का बच्चा मतलब होता है ना। तो उन्होंने फिर अब उस चीज़ के लिए मेरे को मेडिसिन दी है कि मतलब बेबी का वेट भी कंट्रोल रहे और मेरे में एनर्जी भी रहे उस चीज़ के लिए, तो ये मेडिसिन दी है मेरे को। तो बस अब घर का काम करते हैं क्योंकि भूख लग रही है, खाना बनाना है। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ। कियारा ने भी अपने बाल खोल दिए। क्या नो क्या चाहिए जल्दी बताओ। पिचकारी ये और क्या चाहिए ये जो अंदर वाला बैग है वो यहाँ रख दो आप। बस बस और बाकी इसमें से क्या चाहिए। ये भी अंदर रखो। हैं? हो गया उसका हाथ का। हो गया चलो। चलो इधर ये राइस मैं चढ़ा देती हूँ। आजकल टर्किश राइस ही हम खा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया था अमेजोन से हमें मिलने नहीं थे जो इंडियन बासमती राइस मिलता है, तो टर्किश राइस ही खा रहे तो अच्छे लग रहे हैं। टर्किश राइस में आदत पड़ गई टर्किश राइस खाने की, तो इसलिए। और उस पर मैं बनाऊँगी दाल। दाल मैंने पहले से उबाल रखी थी, तो बस उसका तड़का ही लगाना है। कियारा तो मैं दाल बनाऊंगी जैसे कि मैंने बताया था आपको। तड़का तो मैं मतलब लहसुन और प्याज का मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैं जीरे का ही तड़का लगाऊंगी। सो गए थे हम, अभी भी सोते हैं। वैसे सर्दियों में लोग सोते नहीं हैं बट हमें आदत सी होगी क्योंकि कियारा सो जाती है। इसका ये है कि अगर ये दिन में सोएगी भी तब भी ये रात का टाइम उसका वही रहता है सोने का 1:30-2 बजे, और अगर नहीं भी सोएगी तब भी वो मतलब 1:30-2 बजे ही सोती है। तो फिर हम सोचते हैं कि जब उसने 1:30-2 बजे ही सोना है तो उसको 1 घंटे सुला दें, है ना कियारा। इधर देखो, इधर देखो, हाय कर दो। हाय। वो कैसे हो? डिनर में बनी है आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। रोटी का कलर आपको येलो नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं मतलब कच्चा घी नहीं खा पाती हूँ, जैसे अगर सब्ज़ी के ऊपर से डाल दे, तो इसलिए मैं तड़के में और रोटी में घी लगा के खा रही हूँ। और दही इसलिए है, वैसे रात को दही नहीं खानी चाहिए बट क्या करें, कियारा खाती ही नहीं है कुछ। अगर दही के साथ थोड़ा सा रोटी दे दो तो वो खा लेती है, बाकी नहीं खाती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है भूखे रहने से बेटर तो ये कि अगर दही के साथ खा रही है तो
बेटर रहेगा, तो इसलिए दही कियारा के लिए है। तो करते हैं डिनर, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो डिनर कंप्लीट हो गया, बर्तन मैंने धो दिए हैं सारे, और बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अब खाने में मैं घी वैसे तो कब से खा रही हूँ, कहते हैं कि खाने चाहिए, लास्ट महीने में घी खाना चाहिए। और पता नहीं, कहते हैं कि दर्द में थोड़ा सा वो होता है, उसका मतलब फ़ायदा होता है। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कियारा के टाइम पे भी मैंने मतलब घी भी खाया था, एक्सरसाइज वगैरह भी जो होती है मैटरनिटी एक्सरसाइज वो भी की थी, वॉक किया था। इस बार तो मैं काम भी कर रही हूँ, कियारा के टाइम पे तो काम नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब जॉब कर रही थी तो इतना काम नहीं करती थी, घर का काम भी कर रही हूँ, बट फिर भी मेरे को पेन नहीं हो रहा है अभी। अब देखते हैं, 21 तारीख तक मैं वेट करूँगी पेन का, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं 22 को चली जाऊँगी। वैसे तो घर वाले मतलब मम्मी और मना कर रहे थे कि मतलब कियारा के टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि तुझे वेट करना चाहिए था, क्योंकि 1-2 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। बट शायद इंडिया में होती तो मैं वेट करती भी, बट यहाँ पे क्या है कि मेरा मतलब डॉक्टर ही है सहारा, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जब हर एक चीज़ें उन्होंने ही करनी है, तो फिर इसलिए तो मे बी अगर इस टाइम भी मुझे 21 तक पेन नहीं हुआ तो मैं 22 को डॉक्टर के पास चली जाऊँगी, फिर वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा। क्योंकि कोशिश तो यही कर रही हूँ कि पेन हो जाए, मतलब कोशिश क्या, मतलब प्रे कर रही हूँ, कोशिश तो कुछ भी नहीं है। तो पेन हो जाता तो ठीक है। और मेरी जो फ्रेंड थी, जो आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर, आपको पता होगी कि वो मतलब मेरी एक टर्किश फ्रेंड है, तो वो भी प्रेग्नेंट थी, तो उसका बेबी हो गया है, उसका सिजेरियन हुआ है। वैसे तो सेम ही थी हमारी डेट, बट उसका सिजेरियन हुआ है, क्योंकि उसके मतलब कुछ टाइम पहले ही उसके पेट में कुछ पता नहीं नाल पड़ गई थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो जिस वजह से उसका सिजेरियन करना पड़ा। तो उसका 1 वीक हो गया है, तो अभी उसको देखने भी नहीं गए हम कोरोना की वजह से, क्योंकि वो हॉस्पिटल गए हुए थे। तो थोड़ा सा होता है ना कि चलो एटलीस्ट मतलब 10-11 दिन हो जाए तो फिर हम जाएं, अगर तब तक मेरा खुद का ना हुआ तो इसलिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, काफ़ी टाइम बाद मैंने घर का रूटीन दिखाया आप लोगों को। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।